बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होत भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न घनन। ताशे सर्वारंभ में धावत ही शबसन। ताशे सर्वारंभ में धावत ही शबसन। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुष जपजी साहिब की पहली पौड़ी में वर्णन आता है। सोचे सोच न होवई जे सोची लख बार। अर्थात इंसान चाहे लाख बार सोच विचार कर ले तो भी ये आवश्यक नहीं है कि वह अपने ख्यालों के अनुसार सद्गुरु का भेद पा सकता है। जीव की इतनी पहुँच ही नहीं है कि वह परम पुरुष अगम अगोचर दाता दयाल जी की अपनी मन और बुद्धि से था पा सके। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि मन की निर्मलता के बिना असंभव है। पुनः फरमाते हैं, चुपे चुप न होई जे लाई रहा लिवतार। अर्थात कोई भी मनुष्य बाह तौर से कितनी भी चुप्पी साध ले और निरंतर साधना में लीन रहे तो भी उसके संकल्प विकल्प कभी शांत नहीं होते। चित्त वृत्तियों को संयमित कर लेने पर भी उसका मन भटकता ही रहता है। भूखिया भूख न उतरी जे बना पूरी आभार। अर्थात इस जीव की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उसे सृष्टि के सारे वैभव ही प्राप्त हो जाए। स्मरण रहे कि धन भरने से कभी भी संतोष नहीं बढ़ता और संतोष के बिना कभी भी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। सहस सियाड़पा लख होय तइक न चले नाले। अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा चाहे असंख्य तर्क व विश्लेषण करने की योग्यता रखता हो, लेकिन ये भी परमात्मा की राह में सहाय नहीं बन सकते। गुरु साहिब जी इस शांति व अमर सुख को पाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे फरमाते हैं कि उस सचियारा होइए कि कूड़े टूटे पाले। अर्थात संसारी जीव फिर कैसे सच में समाएगा, झूठ का पर्दाफाश कैसे संभव होगा, अज्ञानता के पर्दे कैसे हटेंगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। मालिक की रजा में राजी रहने से, भाड़े को मीठा मानने से इस जीव के सभी बंधन कट जाएंगे और जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। नानक हुक्मे जे बुझे ताहौ में कहे न कोई। जो मालिक के हुक्म को शीश पर धारण कर लेता है वो कभी भी अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलता। सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलने वाले अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर करता धरता मालिक को मानकर कभी भी मैं मेरी नहीं करते। सभी प्रकृति के तत्व मालिक के हुक्म के अंदर है, इसीलिए हुक्म मानने वाले के आगे
सभी शक्तियाँ और पदार्थ हाथ जोड़े प्रस्तुत रहते हैं। गुरबाणी में महापुरुष वर्णन करते हैं, जिस मन बसे सो होए निहालो, ताके निकट न आवहि कालो। जिसके मन में परमेश्वर का वास होता है वो सदा ही साध रहता है, काल उसके निकट नहीं आ सकता। जिस प्रकार बिस्कुट के पैकेट का ऊपरी चिकना कागज बिस्कुट को पानी और हवाओं से बचाता है और उसे खराब नहीं होने देता, वैसे ही मन के ऊपर अगर हुक्म की चिकनाहट है तो उस पर बहुजल प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे कोई एयर कंडीशन कक्ष में बैठा हो तो बाहर की गर्म हवा उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, वैसे ही हुक्म के अंदर रहने वाले सदैव परम शांत और परम आनंद में स्थिर रहते हैं। वो कभी भी दुख तकलीफों भुखमरी इत्यादि को भी दातार की दात समझते हैं। उनकी सूरत हमेशा भाड़े में लीन रहती है, फिर उसे कोई भी दुख का आभास कैसे हो सकता है। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है वो हुक्म से ही हो रहा है। हुक्म बिना झूले नहीं पाता, हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हुक्म चलाने वाला पूरा न्यायकारी और सत्य स्वरूप है। ईश्वर जो भी करेगा उसमें अवश्य ही भलाई निहित होगी, इसीलिए वह दुख को भी सुख स्वरूप मानकर सदैव प्रसन्नचित्त रहता है और अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। एक बार एक राजा की आम काटते समय हाथ की एक उंगली कट गई। सभी उपस्थित दरबारी जन अफसोस प्रकट करने लगे। तभी राजा का वजीर वहाँ आया और कहने लगा, राजन आप परेशान न हों, इसमें अवश्य ही कोई न कोई भलाई होगी। राजा पहले ही दर्द से छटपटा रहा था, ऊपर से वजीर के द्वारा ऐसा सुनकर के वो आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर के वजीर को कारावास में डलवा दिया। वजीर इसमें भी अपनी भलाई जानकर प्रसन्नता से कारावास में चला गया। दूसरे दिन राजा शिकार पर गया। एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया और जंगल में भटक गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि कुछ भीलों ने आकर उसे घेर लिया और वह पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। वहाँ एक विशेष पूजा के लिए उन्हें किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। राजा को जब इस बात का पता चला तो बहुत घबराया। वह मन ही मन अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा। प्रातः होते ही उसे जब बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर लाया गया तो अकस्मात ही पुजारी की दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। उसने तुरंत ही राजा की गर्दन से तलवार हटवा दी, क्योंकि अंग भंग वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। ये सब कौतुक देखकर राजा दंग रह गया। वह उसे वजीर की कही हुई बात याद आ गई कि अंगुली कटने में अवश्य ही कोई भलाई होगी। राजा को खेद हुआ कि उसने भगवान पर आस्था रखने वाले ऐसे भले वजीर को कारण ही कारावास में बंद करवा दिया। राजा वहाँ से सीधे वजीर के पास गया और सारा वृत्तांत सुना करके क्षमा याचना करने लगा। उसने वजीर से पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, फिर मैंने जो आपको कारावास में डाला इसमें क्या आपकी कोई भलाई थी? वजीर ने उत्तर दिया, राजन, शिकार के समय मैं हमेशा ही आपके साथ रहता हूँ। अगर उस दिन भी मैं आपके साथ होता तो अवश्य ही मुझे बलि की भेंट चढ़ा दिया जाता। तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु ने मुझे कारावास में रख करके मेरा जीवन बचाया। ये भलाई नहीं तो और क्या है? वजीर से ऐसा सुन करके
राजा नतमस्तक हो गया। हरदम हंसता रह, शुक्र कर हर हाल में, हुक्म में ही है सब खुशियाँ समाई। राजी रहता उसकी रजा में जो शख्स, होती दरगाह में उसकी रसाई है। हरदम शुक्र कर मालिक के दर पे आ, शुक्र वाले को नहीं रहता कोई भी खटका। विश्वास जिसका अडिग है, आँच न आने पावे, रह निमग्न नाम में दास, वह निज घर जाए। प्रभु के हुक्म को सत्य मानकर चलने वाला सदैव सुखी होता है। अब राजा भी वजीर के साथ सत्संग में जाने लगा। सद्गुरु से नाम का उपदेश लेकर, उनके दर की सेवा करके, आज्ञा में रह करके, अंतःकरण की शुद्धि करके, मालिक की रजा में राजी रह करके उस राजा ने अपना जीवन सफल कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।